हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए और ये इसका सेट 10 है। ओके, तो इसके जो प्रीवियस सेट हैं वो आपको हमारे चैनल में मिलेंगे, तो उनको भी जाके आप ज़रूर देखिएगा। हमने यहाँ पर आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बनी होती है यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्टिडोग्लाइकन। तो देखिए, पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें हम बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज़ कॉज्ड ड्यू टू द एयर पोल्यूशन बाई। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो यहाँ पर बताना है कौन से गैसेस की वजह से यहाँ पर एसिड रेन होती है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एसिड रेन कॉज होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एसिड रेन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जब वो एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में, कॉज करते हैं एसिड रेन, राइट। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं एटमॉस्फेयर में? ये आते हैं ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज़। तो इन जगह से आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ओके, और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि पीएच क्या होता है एसिड रेन का? तो ये होता है बिलो 4.5, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं होता है? तो इनमें से सोशल इनइक्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, राइट। तो हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। यहाँ पर देखिए, इसका मीनिंग क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ यूज्ड टू मेजर हाउ डेवलपमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। बात करें इसमें क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। देखिए, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट होती है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके अलावा पर कैपिटल GDP। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको रिलीज़ कौन करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की जाती है बाई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो पहली रिपोर्ट थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ये आई थी इन द ईयर 1990। साथ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का आप एस्टैब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर्स भी देख लीजिए। UNDP को स्टैब्लिश किया गया था 22 नवंबर 1965 को और हेडक्वार्टर जो है इसका ये है न्यूयॉर्क USA में। ओके, और इस ईयर 2023 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? तो ये है 132। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 191 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक यहाँ पे 132 है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द सिपाही म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर। तो सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो सिपाही म्यूटिनी हुई थी इन द ईयर 1857। सिपाही म्यूटिनी है, इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया भी कहते हैं और ये हुई थी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन द ईयर 1857। ओके, अगला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज़। तो भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर कहे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है क्या। देखिए, कांग्रेस था उसको 2 कैंप्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। कब? सूरत सेशन में इन द ईयर 1907 में। हम मॉडरेट्स क्या बिलीव करते थे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो होते थे, है ना, जैसे कि पिटिशंस, प्रेयर्स, मीटिंग, इन पे बिलीव करते थे, है ना। ये अगर कुछ करना चाहें तो इन तरीके से ये करते थे। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे ऑन द अदर हैंड, ये बिलीव करते थे एजिटेशन, स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स। ठीक है, तो ये करके ये अपने डिमांड्स को फुलफ़िल करवाते थे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो अभी जो हमने बात की थी फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो बात करेंगे हम और कौन थे इन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के अंदर लीडर्स।
तो यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, A.K. दत्त, औरोबिंदो घोष, राजनारायण बोस एंड VOC पिल्लाई। ठीक है, तो ये सारे जो थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के अंदर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NRI डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। NRI दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो NRI डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन January 9th। तो बात करते हैं NRI डे की, तो इसको हिंदी में प्रवासी भारतीय दिवस कहा जाता है और इसको स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2003। तो फ्रेंड्स देखिए, बात करते हैं NRI डे के बारे में, तो ये क्यों एक्चुअल में बनाया जाता है। तो देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए थे इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इसीलिए NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन January 9th। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बार 2023 NRI डे के। तो यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे NRI डे में हमारे इस बार थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, तो प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना। तो ये आए थे एज अ चीफ गेस्ट। तो एवरी ईयर NRI डे एक चीफ गेस्ट को यहाँ पे बुलाया जाता है। तो इस बार जो थे प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। और इस बार का जो थीम था ये था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो ये इसका थीम था जो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मॉडम स्टैंड्स फॉर। तो मॉडम का मतलब क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। ये कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है यानी स्लोगन है ये दिया गया था बाई भगत सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वॉज कॉइन्ड बाई उर्दू पोएट हसरत मोहानी। ये जो स्लोगन है ये दिया गया था बाई हसरत मोहानी, बट इस किया गया था बाई भगत सिंह, है ना। और इट इज़ रिगार्डेड एज अ हिंदुस्तानी फ्रेज विच मीन्स लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। तो इंकलाब जो मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन इसका मीनिंग होता है, राइट। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट लोकमान्य ड्यूरिंग। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण दिया गया था, यानी कब दिया गया था ये बताना है यहाँ पर आपको। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का एपिथेट है ये दिया गया था होम रूल मूवमेंट के टाइम पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा लिखा गया है बाई अबुल फजल, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगेन आपका अगला क्वेश्चन है, माना पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तो माना दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो माना पास जो है ये लोकेटेड है इन उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स बात करते हैं माना पास की। तो देखिए इसको कहा जाता है चिरबिटिया पास, ठीक है। इसको एक अदर नेम दिया गया है चिरबिटिया पास नाम से, और ये लोकेटेड है विद इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये एक हाई माउंटेन पास है जो कि हिमालय माउंटेन में सिचुएटेड है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू माना पास। अगला क्वेश्चन है, नोक्रेम फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ। तो नोक्रेम त्यौहार किसका त्यौहार है, तो किस राज्य का त्यौहार है। तो ये है स्टेट ऑफ मेघालय का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ओके, तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे मेघालय के सारे फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ। तो देखिए शाद शुट, वांगला, लाहो फेस्टिवल और बेदेन खलाम, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, फेमस फेस्टिवल्स हैं ऑफ मेघालय। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो ये है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स फ्रॉम मेघालय स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो ये लोकेटेड है इन राजस्थान स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो भी हम नेशनल पार्क्स हैं फ्रॉम राजस्थान हम उन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए राथम्बर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, दर्रा नेशनल पार्क और क्योला देव नेशनल पार्क। तो ये डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं फ्रॉम राजस्थान। तो यहाँ पे क्योला देव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयना डैम इज़ लोकेटेड इन। तो कोयना बांध कहाँ पर स्थित है। तो कोयना डैम जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। तो ये जो कोयना डैम जो है ये लार्जेस्ट डैम है महाराष्ट्र का और ये बना हुआ है ऑन कोयना रिवर। तो ये जो है इसका नाम ही रिवर पे ही पड़ गया है, ठीक है। तो कोयना रिवर के ऊपर बनाया गया है कोयना डैम को। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर नोन एज विच कीज़। तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को किस कुंजी के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें जो है जाना जाता है एज मॉडिफायर कीज़। तो इन तीनों को मॉडिफायर की कहा जाता है। ओके,
फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पेड PDF की वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ www.ravibookspdf.com। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और GK की PDF है ना, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाकर के बाय कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने ये नीचे भी मेंशन किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो जाके वहाँ से ज़रूर बाय करें। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर लोकेटेड है द हेग, नीदरलैंड्स में। बात करेंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, तो यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया था जून 1945 में बाय चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका द हेग, नीदरलैंड्स में है, और इसे जो है वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों एक ही चीज़ होती है, राइट। अगला क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बोथ B एंड C। तो देखिए, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है जब आयरन रस्ट होता है, तो इसको मिला के क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक जिंक की जो है कोटिंग लगाई जाती है ऑन द टॉप ऑफ आयरन। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग लगाई जाती है और उसे ही कहते हैं ये गैल्वेनाइजेशन, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ द हार्डेस्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो देखिए, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना इनमें से हार्डेस्ट कौन सा होता है। करेक्ट आंसर जो है ये है डायमंड। तो डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल इज़ यूज टू मेज़र, इसको मापने के लिए यहाँ पर रिक्टर स्केल को यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो कितना ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मापने के लिए रिक्टर स्केल को यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे बात करेंगे विंड स्पीड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बहुत बार। यहाँ विंड इंटेंसिटी दी है, कोई बात नहीं। विंड स्पीड जो होती है उसको हम मेज़र करते हैं बाय अनीमोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है ये। इसके अलावा बात करें हम डेप्थ ऑफ ओशन, तो डेप्थ ऑफ ओशन को जो है फैथोमीटर होता है उससे मेज़र करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको भी ज़रूर आप याद रखें। ओके, अगला क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज पुट फोर्थ बाय, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया है, बहुत ही फेमस है, ये दिया गया है बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे थे बदरुद्दीन त्याबची, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इन्होंने प्रिसाइड किया था 3rd सेशन को INC, कहाँ पे हुआ था ये? मद्रास में हुआ था इन द ईयर 1887। और ये किस टाइम पे पोस्ट में थे? 1887 से लेकर के 1888 तक ये पोस्ट पर थे, ओके, एज अ प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने आपको बताया है बहुत ही बार कि इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1885, ओके। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? WC बैनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। और बात करेंगे कि इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किसने किया था, INC को स्टैब्लिश किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने इसे स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी यहाँ पर? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, ओके, एनी बेसेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट वुमेन जो इंडियन थी प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन, आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी हमारी यहाँ पर सरोजनी नायडू। आपके सरोजनी नायडू से आगे भी एक क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, है ना। तो ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि वाइसरॉय कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम पे।
द कलिंगा प्राइज इज़ गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बॉडीज़। तो कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन या विश्व निकाय द्वारा दिया जाता है। तो कलिंगा प्राइज़ जो है इसको दिया जाता है बाय यूनेस्को। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम कलिंगा प्राइज़ की, तो इसको दिया जाता है साइंस में पॉपुलराइजेशन करने के लिए, है ना। कोई भी अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल तो उसके लिए यूनेस्को कलिंगा प्राइज़ दिया जाता है। बात करेंगे हम यूनेस्को की, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैब्लिश किया गया है नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस है। और यूनेस्को कलिंगा प्राइज़ है ये दिया गया था फर्स्ट टाइम 1951 में, ठीक है। तो 1945 में ये स्टैब्लिश हुआ और 1951 से कलिंगा प्राइज़ दिया गया, राइट। अगला क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो NDRI जो है ये लोकेटेड है इन कर्नल, ओके। तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है कर्नल में। तो बात करेंगे फ्रेंड्स NDRI की, तो जो NDRI है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1923 में, बहुत ही पुराना है। और उस टाइम जो है इसको बेंगलोर में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। बेंगलोर में इसको स्टैब्लिश किया गया था, बट लेटर 1955 में इसका जो हेडक्वार्टर है इसको चेंज कर दिया गया एज कर्नल, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया था कर्नल। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू NDRI, सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इज़ नोन एज। तो बहुत कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण और अनुप्रयोग से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो देखिए वेरी लो जहाँ भी बोल रहा है ना टेम्परेचर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रायोजेनिक्स, ओके। इसके अलावा यहाँ पे देखिए और भी कुछ ऑप्शंस है जो आपके इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोलॉजी क्या होती है, ये स्टडी ऑफ बोन्स होती है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बोन्स को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। और एथोलॉजी क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर जो होती है उसको स्टडी करने को कहा जाता है एथोलॉजी। तो ये दोनों यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, मणिपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। तो मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है। तो मणिपुर जो है ये मेजर पोर्शन इसका जो बॉर्डर है ये शेयर करता है विथ म्यांमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। नेक्स्ट, सितारा देवी इज़ अ माइस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उस्ताद हैं। तो सितारा देवी एसोसिएटेड हैं विथ कथक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। तो फ्रेंड्स हम कथक से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे माइस्ट्रोज हैं, एक्सपोनेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सितारा देवी अभी हमने पढ़ा, बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा, बिंदादिन महाराज, दमयंती जोशी, कलका दिन, अच्चन महाराज और उमा शर्मा। तो ये सारे अदर एक्सपोनेंट्स हैं रिलेटेड टू कथक। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है। तो लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया है यहाँ पर विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आगे एक और क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू सरोजनी नायडू, और यही है ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स हमने अभी बात की थी कि सरोजनी नायडू थी ये INC की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, राइट। तो बात करेंगे इनके बारे में। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी यानी कि Feb 13 को नेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है, और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी ऑफ INC। अगला क्वेश्चन देखिए, दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है इन उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एट। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। बात करेंगे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। यहाँ पर स्टैब्लिश इसको किया गया था Feb 1863 में, बहुत ही पुराना है ये। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड है, और इसको फाउंड किया गया था बाय हेनरी डुरांट, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ओके। अगला क्वेश्चन, द फिल्म गांधी वॉज प्रोड्यूस्ड बाई। तो फिल्म गांधी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसके प्रोड्यूसर कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड एटनबरो। तो ये जो फिल्म थी बहुत ही आइकॉनिक है, क्योंकि इसको 8 अकेडमी अवार्ड्स दिए गए थे। अकेडमी अवार्ड्स मतलब क्या होता है, ऑस्कर्स, ठीक है। तो इसको 8 ऑस्कर्स दिए गए थे, 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं इसको, और इसके अलावा बेस्ट फॉरेन फिल्म भी इसको दिया गया है। तो ये सारे यहाँ पर
अवार्ड्स इसको गांधी फिल्म को दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, डुरांड लाइन मार्क्स द फ्रंटियर बिटवीन। तो डुरांड रेखा किस बीच की सीमा को चिन्हित करती है? तो डुरांड लाइन मार्क करती है बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए शो भी किया है, मेंशन किया है, ये एक कुछ बॉर्डर है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसे कहा जाता है डुरांड लाइन। कि इंडिया और चाइना की लाइन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मैकमोहन लाइन। तो हमने इसको प्रीवियस वीडियो में ही कवर किया है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान इंडिया के जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन, फिशेज रिस्पायर थ्रू। तो मछलियाँ श्वसन करती हैं, मतलब किससे ये रिस्पायर करती हैं? तो ये रिस्पायर करती हैं थ्रू गिल्स। तो इसको देखिए, पिक्चर मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, ये इसका गिल्स होता है जिससे ये यहाँ पर रिस्पायर करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के क्वेश्चंस में से ये। अगला क्वेश्चन, मनप्रीत सिंह एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। तो मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो मनप्रीत सिंह एसोसिएटेड हैं विथ हॉकी। ओके, तो हॉकी में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, 11 प्लेयर्स होते हैं हॉकी के गेम में। अगला क्वेश्चन है, मार्श गैस इज़। तो मार्श गैस किसको कहते हैं इनमें से? तो देखिए, मार्श गैस कहा जाता है मीथेन को, और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4, राइट। अगला क्वेश्चन है, द चोला किंग हु बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल वॉज। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करने वाले चोल राज कौन थे? तो ये बिल्ड कराया गया था बाय राजा राजा। ओके, तो बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये लोकेटेड है थंजावुर, और थंजावुर कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे कौन सी डाइटी की पूजा होती है? तो यहाँ पे शिवा डाइटी की पूजा होती है। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम बृहदेश्वर टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन वॉज। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख रिलीजन के यहाँ पे संस्थापक थे गुरु नानक। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिलवारा जैन टेम्पल आर फाउंड इन। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पे पाया जाता है? तो ये लोकेटेड है माउंट आबू में, और माउंट आबू कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू राजस्थान। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम दिलवारा जैन टेम्पल की। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, यहाँ पे 5 टेम्पल्स हैं और उनको मिला के एक दिलवारा जैन टेम्पल बनाया गया है। तो ये जो 5 हैं उनके नाम देख लीजिए, विमल वसाही, लूना वसाही, पितलाहार मसाइल टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल और महावीर स्वामी टेम्पल। तो ये 5 हैं टेम्पल्स जिनको मिला करके दिलवारा जैन टेम्पल बनाया गया है। तो ये डिफरेंट तीर्थ नकारा से एसोसिएटेड है। जैसे कि विमल वसाही जो है ये फर्स्ट तीर्थ नकारा ऑफ जैन ऋषभनाथ से ये एसोसिएटेड है। लूना वसाही जो है ये 22nd तीर्थ नकारा नेमिनाथा से एसोसिएटेड है। पितलाहार टेम्पल जो है ये आदिनाथ से एसोसिएटेड है। पार्श्वनाथ टेम्पल 23rd तीर्थ नकारा पार्श्वनाथ से एसोसिएटेड है। और महावीर स्वामी टेम्पल जो है ये 24th यानी कि लास्ट तीर्थ नकारा ऑफ जैन महावीर से एसोसिएटेड है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको टेम्पल्स का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो ये फर्स्ट तीर्थ नकारा, 22nd तीर्थ नकारा, 23rd और 24th, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोक डांस एंड स्टेट इज़ नॉट मैच्ड। इनमें से आपको देख के बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए, घूमर हरियाणा ये ही गलत है, ठीक है। तमाशा महाराष्ट्र का है, बिल्कुल सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का है, और बाउल डांस जो होता है ये वेस्ट बंगाल में होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि घूमर जो है होता है राजस्थान स्टेट में। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का फेमस डांस फॉर्म होता है लूर। लूर डांस एसोसिएटेड है हरियाणा से, और घूमर जो है ये एसोसिएटेड है राजस्थान से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज़ नोन एज सह्याद्री। तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री जो है ये कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स को। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट्स। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाई। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश किया जाता है बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसे यहाँ पर पब्लिश करती है इकोनॉमिक सर्वे को। ओके, तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है ये दी गई थी 1950 to 51 के टाइम पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। तो राज्यसभा के सदस्य कितने कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं?
तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो होते हैं यहाँ पर चुने जाते हैं 6 ईयर्स के लिए, तो इनका जो टेन्यूर होता है ये 6 ईयर का होता है टोटल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। इसका अदर नेम क्या है, तो इसको जो है काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, ओके। और इसके अलावा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी इसको कहा जाता है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर बन जाते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अभी फ़िलहाल ये वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी जगदीप धनखड़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किन राज्यों में लागू हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान में पहली बार इम्प्लीमेंट की गई थी पंचायती राज सिस्टम। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि पंचायती राज सिस्टम किस कमेटी से सेटअप की गई थी, तो इसको जो है बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको सेटअप किया गया था। और बात करें यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान फर्स्ट स्टेट था इम्प्लीमेंट करने वाला और सेकंड स्टेट था आंध्र प्रदेश। तो ये आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट एक्ट 1919 वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो रॉबर्ट एक्ट 1919 किस अवधि के दौरान लागू किया गया था। तो यहाँ पे वाइसरॉय कौन थे आपको बताना है रॉबर्ट एक्ट के टाइम पर। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ठीक है। तो ये थे उस टाइम पे वाइसरॉय। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट सरमन जो था उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हो जाएगा धम्मा चक्र परिवर्तन सूत्ता, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा की, तो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा जो था ये हुआ था एट सारनाथ, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइंड विथ मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी इन 1923। तो 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी शुरू करने वाले दूसरे कांग्रेसी नेता कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में चित्तरंजन दास इन्होंने यहाँ पर फॉर्म किया था स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे वाइसरॉय कौन थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वाइसरॉय थे यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो। हु गिव द टाइटल ऑफ महामाना टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि किसने दी थी। तो इन्हें महामाना करके बुलाया गया था बाई महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। बात करते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए इन्होंने एस्टैब्लिश किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, ओके। इसके अलावा इन्होंने स्लोगन दिया था सत्यमेव जयते। और साथ में ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, तो कांग्रेस के 4 सेशंस में ये प्रेसिडेंट थे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मदन मोहन मालवीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। तो लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर। तो जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। बात करें स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट होती है मर्क्यूरी, राइट। तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज। तो आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है उसमें कौन सी गैस होती है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू द एयर पोल्यूशन बाई। तो अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो आपको बताना है कौन सा गैस इसमें इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए ये था फ्रेंड्स आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स और जीके की जो PDF होती है आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।